प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं बेंगलोर से आया हूँ और आपको बहुत 3-4 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसे सत्र में पहली बार आया हूँ। तो मेरा बेसिकली सवाल जो है कि जब मैं आसपास देखता हूँ समाज में, देश में, दुनिया में, तो वहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको मैं अपनी समझ के हिसाब से एक 2 वर्गों में बांटता हूँ। एक वर्ग है जिसके अंदर आती हैं जैसे धार्मिक अंधविश्वास हो गए, रीति रिवाजों जो कुरीतियाँ हो गई, उस टाइप की समस्याएं हैं। वो ऐसी समस्याएं हैं कि कोई भी ऊपर ऊपर से देख के भी कह देगा कि ठीक है, ये धर्म से रिलेटेड हैं, धर्म से संबंधित हैं। फिर एक दूसरा वर्ग आता है जिसमें आती हैं समस्याएं, उसमें बेसिकली वर्ग 2 में 2 उपवर्ग हैं। वर्ग दो के उपवर्ग 1 में आती हैं ऐसी समस्याएं जैसे कि सामाजिक अपराध, मानसिक बीमारियां, आत्महत्याओं की समस्या और लेट। वो ऐसी हैं कि ठीक है, उनको कोई ऊपर ऊपर से नहीं कहेगा कि धर्म से रिलेटेड हैं, अध्यात्म से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर थोड़ा अंदर जाएगा तो लगेगा कि चलो ये ह्यूमन के माइंड से रिलेटेड हैं, मन से रिलेटेड हैं, तो चलो कुछ तो संबंध है अध्यात्म से। अब वर्ग 2 का उपवर्ग 2 जो है उसमें आती हैं तथाकथित निरपेक्ष समस्याएं जैसे कि अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यातायात की समस्याएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं, उस टाइप। इनका धर्म से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये पूरा ढांचा है सवाल का। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अगर उस चीज़ को थोड़ा इनसे कनेक्ट करके कि एग्जाम्पल के लिए गरीबी दूर करने के लिए अध्यात्म किस तरह से हेल्पफुल है, अशिक्षा दूर करने के लिए किस तरह से, तो जो निरपेक्ष हैं उन समस्याओं के समाधान में अध्यात्म किस तरह से सहायता करेगा। यद्यपि जानता मैं भी हूँ, बट अगर आप उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाएँ तो वो ज़्यादा। दुनिया का कोई प्रपंच नहीं है जिसका समाधान अध्यात्म नहीं है। दुनिया की हर समस्या तुम किसी वर्ग उपवर्ग में रखो, अध्यात्म के ह्रास की वजह से ही होती है। कोई भी समस्या हो, तुम बोल दो कि सामाजिक समस्या है, तुमने कहा सेकुलर समस्या है, सब समस्याएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि वास्तविक धर्म अनुपस्थित होता है। धर्म सब चीजों में है। धर्म तो वास्तव में सेकुलरिज्म में भी है। अगर सेकुलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्षता, तो वो कहता है कि सत्य आवश्यक है, उस तक पहुंचना है चाहे जो रास्ता मिले। मैं किसी एक रास्ते के प्रति विशेष पूर्वाग्रह नहीं रखूंगा। तो अगर वास्तव में समझा जाए तो विशुद्ध सेकुलरिज्म का भी असली अर्थ धार्मिकता ही है। अगर कोई सच्चा सेकुलर होगा तो बहुत धार्मिक आदमी होगा, और जो धार्मिक आदमी होगा वो ही सेकुलर हो सकता है। सारी समस्याएं हमारे ही लिए तो है ना, और सारे ही समस्याएं हमारे ही द्वारा निर्मित है। कोई भी व्यक्ति समस्या कब निर्मित करता है? जब बेहोश होता है। अध्यात्म बेहोशी से होश में आने का विज्ञान है। कैसे कह रहे हो तुम कि सड़क पर जो ट्रैफिक होता है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं? कैसे नहीं भाई? होशमंद आदमी गाड़ी वैसे ही चलाएगा जैसे बेहोश आदमी चलाता है, नशेड़ी चलाता है। जल्दी बोलो। तो फिर धार्मिक आदमी का ट्रैफिक से अलग संबंध होगा ना, बेहोश आदमी की अपेक्षा। सड़क कहां बनानी है, कितनी चौड़ी रखनी है, इसका निर्धारण कोई अधिकारी करता है, कोई अथॉरिटी? वो बेहोश है तो एक निर्णय लेगा, वो होश में है तो दूसरा निर्णय लेगा। ये जो तुम्हें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स दिखते हैं कि जहां पे 6 लेन होना चाहिए वहां 2 लेन है, जहां सड़क होनी ही नहीं चाहिए वहां सड़क बना दी। ये सब सड़कें आसमान से तो नहीं गिरी, किसी का निर्णय था कि ये सब करो।
जिसका निर्णय था, अगर वो वास्तव में आध्यात्मिक आदमी होता तो क्या इतने निम्न कोटि के निर्णय लेता? बोलो, क्या आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जो आपकी भागीदारी के बिना बढ़ आई? हमारी समस्याओं में हमारा पूरा योगदान रहता है ना, अधिकांश तो हमारा निर्माण ही होती हैं। हम समस्याएं क्यों निर्मित करते हैं? क्योंकि हम अधार्मिक हैं, क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई है। इसीलिए अध्यात्म कोई क्षेत्र नहीं है। आपने कहा कि अध्यात्म का क्षेत्र क्या समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकता है? अध्यात्म सब क्षेत्रों का आधार है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, नहीं तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं आप वहीं पर मुंह की खाएंगे। आप अच्छे फुटबॉलर हो सकते हैं क्या ध्यान के बिना? आप अच्छे सलामी बल्लेबाज हो सकते हैं धैर्य के बिना? आप ओपनिंग बैट्समैन हो सकते हैं साउथ अफ्रीका में, अगर आपके पास धैर्य की कमी है? बोलिए। धैर्य आपको विज्ञान सिखाएगा क्या? जितने भी लोगों ने विज्ञान पढ़ा हो वो बताएं, उसमें पेशेंस नाम का कोई चैप्टर था? यह आपको कौन बताएगा कि अहंकार अधीरा होता है, अहंकार में धीरज की कमी होती है और इसलिए कमी होती है, और धैर्य के ये घातक परिणाम होते हैं, तो इसीलिए धीरज धरो? ये बात न विज्ञान बताएगा, न संविधान बताएगा, न कोई प्रयोगशाला बताएगी। आपके अंतर जगत के बारे में तो आपको अध्यात्म ही बताएगा ना, और अंतर जगत का नहीं पता तो आप न वैज्ञानिक बन सकते हो न क्रिकेटर। एक वैज्ञानिक को जो कि प्योर साइंटिफिक रिसर्च में है, दूसरे वैज्ञानिक से ईर्ष्या हो गई। दोनों एक ही प्रयोगशाला में काम करते थे। वैज्ञानिकों को भी आपस में घोर ईर्ष्या होती है। अब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यह बात उन्हें अपने रिसर्च से पता चलेगी। ये किसी साइंटिफिक जर्नल में छपेगी क्या बात? डोंट बी जेलस। वो कैसे अपनी ईर्ष्या पे काबू करेगा? है तो वैज्ञानिक, हो सकता है नासा का वैज्ञानिक हो, पर ईर्ष्या उठ रही है उसमें, वो भी अपने साथी वैज्ञानिक के प्रति। ये उसे कौन बताएगा कि ईर्ष्या क्या चीज है? अध्यात्म ही तो बताएगा ना। अध्यात्म हर क्षेत्र का आधार है। अध्यात्म ही बताएगा कि किस क्षेत्र में किस तरह का शोध होना चाहिए। नहीं तो शोध तो आप वैसा भी कर सकते हो जिससे कोविड-19 पैदा हो गया। हमारे ही द्वारा की गई रिसर्च का परिणाम है कोविड-19। आध्यात्मिक नहीं हो आप तो इसी तरह की रिसर्च करोगे। अध्यात्म को क्या समझते हो कि आपके पास 5 चीजें हैं और 5 चीजों में से एक चीज अध्यात्म है, तो वो 4 चीजें जहां उपयोगी होती हैं उनको वहां लगा दो और अध्यात्म को भी एक जगह देखकर फिट कर दो और कह दो मैं तो स्मार्ट हूं, देखो मैं हर तरह की कला जानता हूं, जब कुछ काम नहीं करता तो मैं एक श्लोक सुना देता हूं। तुम्हारी सांस सांस का आधार है अध्यात्म। दुनिया भर में कहीं कोई भी तुम समस्या देख रहे हो, उसकी एक ही वजह है, अध्यात्म का पतन। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, बायोडायवर्सिटी लॉस, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, तुम समस्याओं का नाम बताओ ना। आतंकवाद, बिगटरी, मानसिक समस्याएं, आर्थिक विषमताएं, आणविक खतरे, हर समस्या के मूल में तो इंसान बैठा है ना, कि नहीं?
या हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कहीं कोई एस्टेरॉइड आके पृथ्वी को तबाह ना कर दे? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्या? आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं सब आपने बनाई हैं, और आपने बनाई है क्योंकि आप बेहोश हो। आप बेहोश हो क्योंकि अध्यात्म नहीं है आपके पास। जिसको आप दुनिया का सबसे विकसित मुल्क कहते हो, उसी के पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। यह है आपके विकास की अवधारणा। बेहोश आदमी को अगर विज्ञान भी मिलेगा तो वो उस विज्ञान से विध्वंस की ही सामग्री बनाएगा। जिसको आप विकास कहते हो वही क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। और आप पगलाए रहते हो, विकास चाहिए विकास चाहिए, और साथ ही ये भी कहते हो नहीं देखो पृथ्वी तबाह हो रही है, बचाना है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, 10 ही 20 साल बचे हैं। और साथ ही ये भी कहते हो नहीं नहीं नहीं, हमें भोगने के लिए और माल चाहिए ना। कैसे कर लोगे? भोगने का माल भी चाहिए, पृथ्वी का विकास भी, पृथ्वी का विनाश भी रोकना है। अध्यात्म के अलावा तुम्हें कौन बताएगा कि भोग तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, कि भोग भोग के आनंद और मुक्ति नहीं पाओगे। अध्यात्म के अलावा तुम्हें कौन बताएगा ये? बोलो। अध्यात्म नहीं होगा तो तुम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक पाओगे? तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्योटो, रियो डी जेनेरियो से लेकर के अभी तक सारी क्लाइमेट चेंज टॉक्स विफल क्यों होती हैं? तुम क्या सोच रहे हो ये अंतरराष्ट्रीय मनमुटाव की बात है? कोई मनमुटाव नहीं है। वहां जितने नेता एकत्रित होते हैं सब में बराबर की मूक सहमति है, हमें कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि जो नेता वहां इकट्ठा हो रहे हैं सब जनतांत्रिक विश्व से आ रहे हैं, उन्हें वही करना होगा जो उनकी जनता चाहती है। और जनता के पास अध्यात्म नहीं है तो जनता सिर्फ भोग चाहती है। जनता जब भोग चाहती है तो जनता के नेता भोग पर अंकुश कैसे लगा सकते हैं? तो वो वहां पर खाना पूर्ति के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, कभी पेरिस में, कभी कोपेनहेगन में, और वहां जाकर के चाय वाय पी लेते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं और कहते हैं देखो अब हमने अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करें। पहले हमारा लक्ष्य था आज से 30 साल पहले कि औसत ग्लोबल टेम्परेचर, औसत वैश्विक तापमान 1 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब हम कह रहे हैं देखो 2.5 डिग्री तक भी चलेगा, बस कुछ अरब जानवर मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ करोड़ गरीब बेघर होंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब 2.5 डिग्री चाय पी लेते हैं। वहां पहले ही एक मूक सहमति हो चुकी है, हमें किसी को कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर पृथ्वी का विनाश रोकना है तो लोगों में भोगवादिता को रोकना पड़ेगा। लोगों में भोगवादिता रोकने के लिए अध्यात्म चाहिए। आध्यात्मिक लोग हैं नहीं, और आध्यात्मिक लोगों को हम बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर लोग आध्यात्मिक हो गए तो हम जैसे नेता थोड़ी चुनेंगे फिर। नदियां प्रदूषित हैं, इसकी वजह अध्यात्म की कमी नहीं है क्या? बोलिए। भ्रूण हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, इसकी वजह अध्यात्म की कमी नहीं है क्या? सच्ची शुद्ध धार्मिकता के अलावा कुछ नहीं है जो किसी भी समस्या का हल कर सके। इसी को संतों ने कहा है राम नाम निज औषधि। एक वो नाम है जिससे सब बीमारियों का हल हो जाता है। नाम बहुत है तो बार बार संतों ने नाम के गुण गाए हैं। उस एक चीज से सब हो जाता है, एक साधे सब सधे।
और वो एक चीज नहीं है तो तुम बाकी चीजें लगाते रह जाओ, कुछ लाभ नहीं। आप कर लीजिए एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस। प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या दीजिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, ले आओ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबको भोगने हैं। उतना लोहा कहां से लाओगे? और वो जो लोहा बनता है, जानते हो ना स्टील प्रोडक्शन कितना ज्यादा कार्बन एमिशन करता है, और वो जो उसमें इलेक्ट्रिक बैटरीज लगती हैं, वो वेस्ट डिस्पोजल कहां करोगे? ये तुम्हारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज ग्रीन है कहां, बताओ तो। और उसको चार्ज तो करना पड़ेगा, चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हो? तो किसको बेवकूफ बना रहे हो कि टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स? टेक्नोलॉजी से तुम्हारी कोई समस्या नहीं हल होने वाली। जो तुम कहते हो ना, अभी देखो हम मॉडर्न लोग हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेके आएंगे। देयर कैन ओनली बी अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स।